हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? आप लोग सब ठीक ही होंगे। आज हम लोग गाइस चर्चा करेंगे मेंस्ट्रुएशन पे। हेलो, आज हम लोग जो चर्चा रहेगी हम लोगों का वो किस पे रहेगा? मेंस्ट्रुएशन पे, ठीक है ना। तो मेंस्ट्रुएशन का आज हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट और बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं गुरुजी। देखिए दोस्तों, हम लोग आज पढ़ेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए दोस्तों, आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना। क्या पढ़ेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसको अच्छा से आप लोग देखिए। राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग क्या देखेंगे कि जैसे कि आज का जो चैप्टर चलेगा इस तरह रहेगा, ठीक है ना। और ऐसे एक सर्कल बना देगा। अब बोलेगा यहाँ से यहाँ तक जो त्रिज्याएं होगा वो क्या होगा, ठीक है ना। कैसे फाइंड करेंगे? एक ये हो गया गाइस। दूसरा इसी में रहेगा कि ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, ठीक है ना। और ऐसे ऐसे बना रहेगा। तो बताओ इसका सर्कल हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, इसका रेडियस हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है ना। तीसरा हो सकता है ऐसे रहेगा, ऐसे और ऐसे। अब इसका रेडियस हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है ना। चौथा आपका ऐसे रहेगा। और गाइस एक चीज़ याद रखना कि ऐसे ऐसे। अब बताओ इसका साइड कैसे पता करेंगे? ओके, फिर आपकी आज जो हम लोग क्लास लेने जा रहे हैं उस पे आधारित हम चीज़ें बता रहे हैं। और फिर ऐसा रहेगा और ऐसा रहेगा, ठीक है ना। और ऐसा रहेगा और ऐसे रहेगा। इसका मतलब अति कैसे पता चलेगा, ठीक है ना। साइड कैसे पता चलेगा? तो ये सब चीज़ जानना बहुत बेहद ज़रूरी है, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं है, बेहद ज़रूरी है। और उसके बाद अभी तो कुछ नहीं है, अभी चलन और थोड़ा सा बता रहे हैं, ठीक है ना। इसी में गाइस फिर रहेगा हम लोगों के पास क्वेश्चंस। ऐसे भी पूछ सकता है, ऐसे, ठीक है ना। और फिर मान लिया जाए कि इस तरह और एक सर्कल ऐसे बना हुआ है और इस तरह एक इक्वल सर्कल गाइस ऐसे बना हुआ है। अब बताइए इसका रेडियस हम लोग कैसे पता करेंगे? इसका रेडियस कैसे पता करेंगे, ठीक है ना। इसका रेडियस कैसे पता करेंगे?
इसका मान लिया जाए इसका रेडियस कैसे हम लोग पता करेंगे। मान लिया जाए इसी में इस तरह नहीं रहता, ऐसा रहता और एक वृत्त थोड़ा सा नहीं बन पा रहा है, ऐसा रहता। तो बताइए यहाँ से यहाँ तक इसका रेडियस हम लोग कैसे पता करते हैं, ये पूरा ओके, ये रेडियस कैसे पता करेंगे। अगर इस तरह क्वेश्चंस रहेगा फिर आप देख लीजिए, मान लेते हैं यहाँ पे वो क्वेश्चंस ना रख के ऐसे क्वेश्चन में रहेगा, यहाँ पे दो इक्वल सर्कल बना हुआ है, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है ना। तो यहाँ पे मान लिया जाए ऐसे ऐसे, बताओ इसका रेडियस क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा। तो इसमें न बना के इसमें बना दे रेड सर्कल, तो कैसे बनाएंगे। फिर आपका इसी में ऐसे सर्कल बना दे, तो बताइए फिर इसका रेडियस क्या होगा, ऐसे, ठीक है ना। तो इस तरह का क्वेश्चंस इस चैप्टर में क्या कर सकता है गाइस, पूछ सकता है, ठीक है ना, क्या कर सकता है, पूछ सकता है। इसीलिए टेंशन नहीं लेना है। फिर आपकी बार इसमें न देकर आपकी बार क्या करेगा, बोलेगा कि इसमें सर्कल बना हुआ है, ऐसे। अब बताइए इसका रेडियस कैसे निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चंस अब ऐसे रहेगा, इक्वल सर्कल बना हुआ है, बताइए कोई एक पूछ लेगा इसका रेडियस क्या होगा, ठीक है ना। कोई भी क्वेश्चंस कैसे भी क्वेश्चन दे सकता है गाइस, इसका कोई लिमिट नहीं है, ठीक है ना, कोई लिमिट नहीं है, ओके। तो इस तरह का क्वेश्चंस इसमें बन सकती है। तो हम लोगों ने क्या करेंगे, इस सब चीज़ों पे हम लोग चर्चा करेंगे, हर चीज़ के बारे में एक एक बारे में क्या करेंगे हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। इतना इतना सर्कल सेट कर दे तो कैसे बनाएंगे हम लोग, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ों पे आज हम लोगों की क्लास चलेगी गाइस, ठीक है ना। तो देखिए आप लोग और सीखिए, और थोड़ा सा पसंद लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। ये आपका मेंस लेवल का क्वेश्चन है गाइस, ठीक है ना। ये आपका समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, ठीक है ना। कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। ये आपका मेंस लेवल का है, ठीक है ना। एसएससी सीजीएल सीडीएस के जो मेंस लेवल में पूछा जाता है ना, उस लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है ना, मेंस लेवल का क्वेश्चन है। आप लोग देखिए और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और आप लोग सकिएगा तो अब देखते हैं 28 या 29 को पटना जा रहे हैं। अगर मेरा बुकलेट अगर बन जाए कंप्लीट 28-27 तारीख तक, तो फिर पटना जाके अपना बुक छपने दे देंगे। उसके बाद हम आप लोग को ऑनलाइन जितना भी बच्चा पढ़ रहे हैं सबको ऑनलाइन बुक प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है ना। और एक चीज़ देखिएगा
कि इसी में गाइस मान लेते हैं एक समकोण है ऐसा, ठीक है ना। इसी में क्या क्या है, एक अर्धवृत्त ड्रॉ कर दिया, एक इधर से ड्रॉ कर दिया, ठीक है ना, और एक इधर से ड्रॉ कर दिया। तो ये सब के लिए रेडियस क्या होगा, इस सब को कैसे रेडियस फाइंड करेंगे, ठीक है ना। ये सब चीज़ इसमें क्या करेंगे बताने का कोशिश करेंगे, ठीक है ना। एक एक चीज़ बताएंगे, आप लोग टेंशन न लीजिए। चलिए हेडिंग डालिए, किससे डालिएगा हेडिंग गाइस, राइट एंगल ट्रायंगल से आप लोग देखिए हेडिंग डालिए। राइट एंगल ट्रायंगल में आप देखिए डाल लिए होंगे, इसका नाम ए रखें, इसका नाम बी रखें, इसका नाम सी रखें, ठीक है ना। ऐसे भी रख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, सी ए बी। मगर एक चीज़ जानते हो, इस तरह नाम नहीं रखना, ठीक है ना। क्यों नहीं रखना हम बता रहे हैं, ए बी सी रखना, ठीक है ना। क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला जो एंगल होता है ना वो सबसे बड़ी होती है। तो सी जो साइड, सी को हम लोग सबसे बड़ी साइड से रिप्रेजेंट करते हैं, और ए के सामने वाला एंगल को हम लोग बेस कहते हैं, बी के सामने वाला साइड को हम लोग क्या कहते हैं गाइस, बोलिए तो, परपेंडिकुलर कहते हैं। नहीं तो आप देखिए यहाँ पे हम लोग हाइट कहेंगे, कर्ण बोलेंगे, ठीक है ना, ये बेस बोलेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इसका जो एरिया होगा, एरिया मीन्स होता है क्षेत्रफल, ठीक है ना। इसका जो क्षेत्रफल होगा गाइस वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा। हाइट क्या है, बेस ए है सॉरी, और हाइट क्या होगा गाइस, बी होगा। इसका और एक फॉर्मूला हो सकता है, अगर इसकी एरिया देखो और एक हो सकता है क्षेत्रफल, वो हाफ इंटू ए इंटू बी इंटू साइन 90 डिग्री, ठीक है ना। फिर देखिए ए बी बाई 2, ओके। अरे इसको क्यों नहीं लिखे, इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, इसीलिए नहीं लिखे, ठीक है ना। तो वही बात होता है गाइस, यही होता है, इसीलिए हम लोग इसका नहीं लिख के डायरेक्ट ये वाला लिखते हैं, डायरेक्ट ये वाला हम लोग यूज करते हैं। नहीं अब देखिए इसका पेरीमीटर, पेरीमीटर, तो पेरीमीटर होता है इसका गाइस ए प्लस बी प्लस सी, ओके। अब यहाँ तक चीज़ें आप लोगों को कंसीडर हो गए होंगे, अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा, ठीक है ना। अब देखिए इतना ये बेसिक था, ये घरेलू चीज़ था, ठीक है ना, जो बार बार हम लोग यूज करते हैं, ओके। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से, स्टार्ट ऑन। अब देखिए ट्रायंगल नंबर 2, ट्रायंगल नंबर 1 हो गया, ठीक है ना। अब ट्रायंगल नंबर 2 में क्या रहेगा गाइस, एक एक सेपरेट वीडियो बना रहे हैं, ठीक है ना। मेंस ये वीडियो आप लोग सब देख लीजिए, इसमें जितना भी क्वेश्चंस बनेगा ट्रायंगल से लगभग 100 क्वेश्चन लगभग तो करा ही देंगे। तो आप लोग क्या कीजिएगा, देख लीजिएगा, उसके बाद आपको जिस दिन 100 क्वेश्चन कराएंगे उसके बाद आपको बोलेंगे कोई भी पब्लिकेशन का बुक उठा लीजिए। अगर आपसे, हाँ कब, जब ज्योमेट्री में पढ़ा कर कंप्लीट कर दूंगा, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन जब पढ़ा कर कंप्लीट कर दूंगा एकदम A से Z तक, उसके बाद आप लोग को बोलेंगे
इस धरती पर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का मैथमेटिक्स बुक है, आप कोई भी बुक दुनिया का उठा लीजिए, यदि आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है ना, तो सब दिन मैं फ्री पढ़ाऊँगा। वैसे भी तो पढ़ाऊँगा ही, समझे। जितने भी गाइस हम ये कह दिए ना, इस धरती पर जितने भी कंपटीशन का बुक है, आप कोई भी कंपटीशन का बुक उठा लीजिए, यदि आपसे नहीं बनेगा तो आप फिर हमसे कहिएगा, क्योंकि सुबह सुबह मैं पढ़ा रहा हूँ, 5 बजे अभी चल रही है टाइम, झूठ नहीं बोलूँगा मैं, ठीक है ना। अब कोई भी राइटर का इस धरती पर उठा लीजिएगा, हम पूरा मेंसुरेशन पढ़ा के सिर्फ कंप्लीट करने दीजिए, तो आपका मेंसुरेशन कंप्लीट कर देंगे। इसी का फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, एक एक करके मैं बताऊंगा। फिर हम मेंसुरेशन अभी कंप्लीट कहाँ हुआ है, ट्रायंगल कंप्लीट, और 2-3 क्लास लगेगा ट्रायंगल कंप्लीट करने में। मेरा ट्रायंगल का तो 10-12 लेक्चर हो गया, उसी तरह रेक्टेंगल का होगा, उसी तरह सर्कल का होगा, उसी तरह आपका अभी मान लेते हैं अथी का होगा, क्या बोलते हैं, 3D का क्लास। अभी 3D का तो चलेगा, तो अभी लंबा चलेगी। 3D में पिरामिड और प्रिज्म, तो यही 2D और 3D का मिक्स कर करके वहाँ पे पिरामिड और प्रिज्म बनाऊंगा, ठीक है ना। और वहाँ पे क्लास तो बहुत लंबी चलेगी। तो थियोरिटिकल सिर्फ मेंसुरेशन का ख़त्म करने में हमको 40 क्लास लगेगा, ठीक है। कितना लगेगा, 40 क्लास लगेगा। और मैं देख लेना सबसे अलग तरीक़ा से इतना लेवल उठ के पढ़ाऊँगा, जो कि आप नीचे का चीज़ देखिएगा तो लगेगा बच्चा वाला चीज़ रे। किसी भी किरण का आप बनाइए, आपका जितने भी इस धरती का जितने भी हार्ड कंपटीटर है, आप सबका बुक उठा लीजिएगा। आपसे नहीं बनेगा तब आप हमको बोलिएगा। आप लोग एक बार तो पढ़ के देखिए, इस धरती पे जितना भी कंपटीशन का एग्ज़ाम है, आपका सब का सब निकल जाएगा। CDS जो सबसे हाई लेवल का एग्ज़ाम माना जाता है, जो ऑफिसर से बनता है, सेना का चीफ बनता है, वो एग्जामिनेशन आपको सेटिस्फाई हो जाएगा, आप यहाँ से कर सकते हैं। अब अच्छा से चीज़ों को सिर्फ समझिए, ठीक है ना। आगे देखिए, इसी में गाइस मान लिया जाए यहाँ पे एक स्क्वायर बैठा दिया, क्या बैठा दिया, स्क्वायर बैठा दिया ऐसे। इसका साइड अंदर से ही ले लेता हूँ, अच्छा रहेगा। x है, ओके। और यहाँ से यहाँ तक गाइस a है, और यहाँ से यहाँ तक b है, और यहाँ से यहाँ तक c है। अब बताइए आप ही लोग, ठीक, आप ही लोग बताइए, मान लिया जाए कि नाम नहीं देता हूँ मैं, ओके। a है, ये c है, और ये b है, ओके। अब आप देखिए, पूरा तो क्या है, a है। यहाँ पे आपको कुछ ऐसी चीज़ दिखती होगी कि पूरा a है, यहाँ से यहाँ तक x है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, a माइनस एक्स होगा। तो उसी तरह इसमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसमें देखिए, यहाँ से यहाँ तक x है गाइस, तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, तो b माइनस एक्स होगा ना। तो ये चीज़ पे आप ध्यान दीजिएगा। तो आप सबका एरिया आप लिख लीजिए, सबका एरिया आप क्या कर लीजिए, लिख लीजिए, और आप बनाइए, देखिए आपसे बन जाएगा। तो देखिए इसका क्या फार्मूला बनेगा, यहाँ से बन जाएगा एरिया। देखिए सबका एरिया लिखिए, इसका एरिया क्या होगा, बोलिए बोलिए बोलिए, 1/2 इंटू बेस x इंटू बी माइनस एक्स प्लस, अब बताइए इसका एरिया x स्क्वायर होगा या नहीं होगा। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, x स्क्वायर होता है, मतलब साइड का स्क्वायर होता है। इसका एरिया क्या होगा गाइस, इसका एरिया भी होगा आपका, देख लीजिए, प्लस 1/2 x a माइनस एक्स।
इज इक्वल टू पूरा का एरिया 1/2 इंटू बी इंटू ए। ओके, पूरा। तो आप क्या कीजिए, ये जो x है ना, इसके जगह पर 2 से गुना कर दीजिए और 2 से भाग लगा दीजिए, क्योंकि 1/2 1/2 1/2 1/2 के साथ हम लोग को क्या करना है, कैंसिल करना है। हो गया ना। अब देखिए, इसको इससे गुना कर दीजिए, bx x² प्लस 2x² प्लस ax और x² इज इक्वल टू ab। ओके, आप देखिएगा 1 2 2, ये ऐड करेंगे, ये कटा देंगे, कट गया। तो bx प्लस ax इज इक्वल टू ab। तो इसको लिख सकते हैं गाइस, ax प्लस bx इज इक्वल टू ab, और इसको लिख सकते हैं, x को कॉमन ले सकते हैं, a प्लस b इज इक्वल टू, आप डायरेक्ट ab। ओके ना। और यहाँ पे देखिए x इज इक्वल टू होगा ab बटे a प्लस b, ये फॉर्मूला आ गया। ठीक, ये फॉर्मूला आ गया ना। क्या किए हम लोग, इसका एरिया और इसका एरिया, तीनों की एरिया को मर्ज कर दिए, तीनों की एरिया को क्या कर दिए गाइस, मर्ज कर दिए। मर्ज मतलब जोड़ दिए। मेरा इसका साइड पता चल गया, स्क्वायर का साइड पता चल गया। यदि आपको बड़ा वाला ट्रायंगल का साइड दिया हुआ रहे, बड़ा वाला ट्रायंगल का साइड अगर दिया हुआ रहेगा और आपको बोलेगा, क्या बोलेगा कि ये आपका सर्कल जो, सॉरी, आपका जो ब्रीथ है ना, इसका एरिया, इसका साइड क्या होगा। जब साइड पता रहेगा तो फिर इसका एरिया भी आप पता कर सकते हैं। ओके, कर सकते हो ना। हाँ, तो देखिए कैसे पता करेंगे गाइस, एक एग्जांपल्स लेते हैं, ठीक है ना। एक एग्जांपल्स लेते हैं, मिटा दें आप लोग, इसको स्क्रीनशॉट या कुछ ले लीजिएगा। क्या किए मैंने, इनका एरिया का फॉर्मूला लगाएं, फिर इनका एरिया का फॉर्मूला लगाएं, फिर इनका एरिया का फॉर्मूला लगाएं। ये 2 से अपने मन से गुना भी किए हैं और भाग भी किए हैं, ठीक है ना। क्योंकि 1/2 को करना था और 1/2 के पूरा का एरिया में कटा देना था 1/2, ठीक है ना, कॉमन लेकर, इसीलिए। ओके, अब आगे देखिए, मिटा दें। देखिए एक एग्जाम्पल, ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है। ओके, और यहां पर ये एक वर्ग बना दिया, स्क्वायर बना दिया। अब बोलता है इसका साइड क्या होगा। पहला क्वेश्चन है, वर्ग की भुजा ज्ञात करें। इसी में दूसरा क्वेश्चन है, वर्ग की परिमाप ज्ञात करें। और इसी में तीसरा क्वेश्चन है, वर्ग की क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक है ना। फाइंड द स्क्वायर ऑफ साइड, द साइड ऑफ स्क्वायर, फाइंड द स्क्वायर ऑफ साइड find the
स्क्वायर ऑफ पेरीमीटर फाइंड द स्क्वायर ऑफ एरिया। तो ये 3 क्वेश्चन इस पे बनती है, ठीक है ना। फाइंड द स्क्वायर ऑफ साइड, फाइंड द स्क्वायर ऑफ पेरीमीटर, फाइंड द स्क्वायर ऑफ एरिया। तो आप इस चीज को कैसे पता करिएगा, और इसका पता कर सकते थे, यहाँ से हम विकर्ण ड्रॉ कर सकते थे। क्या कर सकते थे? विकर्ण ड्रॉ कर सकते थे। अब बोल सकते थे कि फाइंड द स्क्वायर ऑफ डायगोनल। हम बहुत तरीका से क्वेश्चन को यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आपका निकाल सकता है गाइस। तो डायरेक्ट देखिए, अगर आपको इसको पता करना है, ठीक है ना, किसको? x को पता करना है, तो फॉर्मूला पता है a इंटू बी, a इंटू बी 3 गुना 4 बटे a प्लस बी 3 प्लस 4। तो x बराबर क्या हो गया? 12/7, ठीक है ना। जब साइड आपको पता चल गया, अब बताइए पेरीमीटर नहीं पता कर सकते हैं? पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू एक्स। तो 4 इंटू 12/7 बरचो 48/7 आंसर। अब क्या तुम इससे स्क्वायर नहीं पता कर सकते हो? स्क्वायर का एरिया, सॉरी, बस 12/7 का स्क्वायर कर दो 144/49। क्या तुम इससे, बस पता तो हो गया। अगर डायगोनल पता करना था तो डायगोनल भी कर सकते थे। यही 3 चीज़ तो फाइंड करने बोला था, जो तीनों चीज़ हम लोग यहीं से क्या कर लिए? फाइंड कर लिए। तो क्वेश्चन में ऐसे ही कुछ दिया रहेगा और ऐसे ऐसे चीज़ें बोल देगा, ये फाइंड कीजिए, वो फाइंड कीजिए। ये सिर्फ बच्चा का फंसाने की तरीका है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो आपको समझ आ गए होंगे, ठीक है ना। इसको यदि लॉन्ग मेथड से बनाना था तो कैसे बनाना था वो भी दिखा देते हैं, देख लीजिए। मान लिया जाए यहाँ से यहाँ तक x है तो 4 माइनस एक्स होता है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक क्या होता है गाइस? यहाँ से यहाँ तक 3 माइनस एक्स होता है ना। तो सीधी सी बात है, पूरा तो 4 है, ओके। तो देखिए क्या होता, पता करना था साइड इसका x पता करना है, ओके। तो क्या करेंगे? 1/2 इंटू एक्स 3 माइनस एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर, 2 से गुना और 2 से भाग, ओके, समझ आई। प्लस 1/2, ये हो जाएगा आपका 4 माइनस एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू 1/2 3 इंटू 4, ओके। आगे देखिए आप लोग कि ये 1/2 से 1/2 तो सब कट जाएगा, नहीं बचेगा क्या? 3x और x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा 4x और आपका हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस x स्क्वायर और बराबर 12, ओके। आगे देखिएगा इसी में क्या देखिएगा कि ये और ये कट गया, बच गया क्या? 3x प्लस 4x इज इक्वल टू 12। आप ही देखिए थोड़ा सा, ये 7x इज इक्वल टू 12। तो बताइए x इज इक्वल टू क्या हुआ? 12/7 हुआ या नहीं आया? तो आप पूरा ऐसे भी बना सकते थे और डायरेक्ट क्या रूल बताए थे, अगर x पता करना है तो a इंटू बी बटे ए प्लस बी, ये फॉर्मूला लगाइए या आप ये फॉर्मूला से बनाइए।
आप कोई टेंशन नहीं है, आप जैसे भी बनाइएगा वैसे आपका आंसर्स क्या हो जाएंगे गाइस, आ जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसी में से तीसरा, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ओके, ए बी सी। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें एक इस तरह का क्या बना दिए हैं, एक स्क्वायर बना दिए। ठीक है ना, इसका नाम ए है, चलते हैं, इसका नाम बी है और इसका नाम सी है। ओके, ये बी, ये सी, ये ए। ठीक, आगे हम लोग एक चीज देखेंगे गाइस, क्या देखेंगे कि यहां से एक परपेंडिकुलर जो डाले P, अगर इसको मान लेता हूं कि अगर हम लोगों को पता करना हो परपेंडिकुलर P, ठीक है ना, तो हम लोगों को यहाँ पे क्या पता करना है गाइस, साइड पता करना है। किसका साइड पता करना है आप ये लोग बताइए, तो इसका साइड पता करना है। ओके, इस x पता करना है। तो बताइए आप ही लोग इसको P बराबर हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, क्या पढ़ेंगे बताइए, तो a इंटू बी बाय सी। क्या पढ़े हैं बाबू, ये साइड a इंटू बी बाय बड़ी साइड ऐसे। ठीक है ना, ये है, याद रखिएगा। P इज इक्वल टू, इसका अगर पता करना है परपेंडिकुलर तो a इंटू बी बाय सी करना है। ओके, और हम लोगों को ये पता है कि x बराबर पता है, अभी पढ़े हैं a इंटू बी बटे ए प्लस बी, पढ़े हैं ना। तो आप सीधी सी बात बताइएगा इस कि ऐसे 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 नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, यहाँ पे होगा, आप जान लीजिए बेस कौन है, सॉरी ये है ना, सी है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, c इंटू पी और c प्लस पी होगा। ओके, ये बात याद रखना। तो p का वैल्यू क्या है, a इंटू बी, बैठाइए p के जगह पे, c इंटू a इंटू बी बाय सी डिवाइडेड बाय c प्लस a इंटू बी बाय सी। ओके, तो आप ये कट गया, a इंटू बी, ये गुना हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका a इंटू बी बाई सी। ओके, होगा ना, होगा ही, एकदम 100% होगा, इसमें कोई कतई कोई डर नहीं है। ठीक है ना, तो आगे देखिएगा इसी में क्या होगा। हेलो, आप देखिए यहाँ पे आगे, देखिए आगे जो होने जा रहा है गाइस कि ये जो चीज़ है ना ऊपर चल जाएगा, ये वाला चीज़ ऊपर चल जाएगा, तो ए बी सी बटे सी स्क्वायर प्लस ए बी। अब देखिए अभी ये पूरी रूप से कंप्लीट नहीं है, ये पूरा रूप से अभी कंप्लीट नहीं है, तो इसको कंप्लीट करने के लिए गाइस हम लोग क्या करेंगे, आप देख लीजिए। हेलो हेलो हेलो, आप देख लीजिए, इसको हम लोग क्या करेंगे, c के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं, c किसके जगह पे, c के जगह पे क्या लिख सकते हैं, ट्रिपलेट रूल लगा कर दीजिए ना कि c का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, आप बताइए, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर होता है ना, पाइथागोरस प्रमेय से। बड़ी साइड का स्क्वायर
दो स्मॉल साइड का स्क्वायर के बराबर होता है, दो स्मॉल साइड के स्क्वायर की जोड़ के बराबर तीसरा साइड के बराबर होता है। ये सी के जगह पर ये वाला चीज़ आप क्या कर दीजिए, बैठा दीजिए, यहाँ पे बैठा दीजिए। ए बी सी बटे बैठा देंगे तो आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। आपको तो यही तो पता करना था, ठीक है ना, यही तो आपको पता करना था। यदि आपको साइड पता करना हो, क्या पता करना हो, साइड पता करना हो, तो यहाँ पे आप ये भी फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कतई तुमको डरने की कोई बात नहीं है कि x बराबर तुम फॉर्मूला यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, ए बी सी बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फार्मूला भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना, ये फार्मूला भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर भी उसका आंसर भी वही आएंगे, कट छट के तो बचेगा, फिर वही बचेगा। ओके, अब इधर से भी डरने की कोई बात नहीं है, कतई भी डरने का बात नहीं है, ठीक है ना। आप ऐसा भी चीज़ों को क्या कर सकते हैं गाइस, बना सकते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ें। देखिए एक क्वेश्चन से लेते हैं एग्जाम्पल, ठीक है ना। यहाँ पे 10, 8 और यहाँ पे 6, यहाँ से एक ए बी सी। ओके, आप एक चीज देखेंगे कि आपको साइड ही तो पता करना है। x इज इक्वल टू, तीनों का गुना कर दो, 6 गुना 8 गुना 10 बटे चलते हैं 36 और 64 प्लस 48, तो 48 480 बटे 148। तो देखिए यहाँ पे अब इसको कटाइएगा, जो आएगा आंसर आपका वही होगा, ठीक, बनाइए, कोई टेंशन नहीं है। आप 480 बटे 448। ओके, आगे देखिए, हाँ, चौथा फिगर देखिएगा इस, ठीक है ना। अंदर में एक सर्कल बना हुआ है, सॉरी बाहर तो नहीं जाएगा, ठीक है ना, ऐसे एक सर्कल बना हुआ है, ठीक है ना, ऐसे क्या बना हुआ है, सर्कल बना हुआ है। अब देखिए इसको कैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे, यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस है, पता करना है, कैसे पता करना है, ठीक है ना। तो बताइए कि ये C है, ये A है, ये B है, और ये रेडियस पता करना है, कैसे पता करेंगे। तो आपको पता होगा रेडियस पता करते हैं, तो इसके लिए हम लोग गाइस जानते हैं, हम फार्मूला बता देते हैं, रेडियस इज इक्वल टू डेल बाय एस, ये याद रखिएगा, मतलब पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे और सेमी पेरीमीटर। ओके, सेमी पेरीमीटर। ओके, आप देखिए ये भी पता कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट ये लगा सकते हैं, a बराबर a प्लस बी माइनस सी बाई 2।
ए बी। ओके, आप ये दोनों फॉर्मूला से जो इस्तेमाल कर सकते हैं वो कर सकते हैं। आपको अब बता देता हूँ मैं ये चीज़ कहाँ से आता है, कैसे आता है, ठीक है ना। अब देखिए यहीं से बताऊँगा कि R इज इक्वल टू डेल बाय एस, इसको लिख सकते हैं बेटा आर डेल को 1/2 इंटू ए बी डिवाइडेड बाय एस को लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ओके, ये तो कट जाएगा, सही हो जाएगा ये। अब देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर के बारे में आप जानते होंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ना। इसमें डरने की कतई कोई ज़रूरी नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। आप देखिए यहाँ पे एक चीज़, क्या a प्लस बी की जगह पे आप जानते हो क्या रख सकते हैं, यहाँ से देखिए सी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, होता है ना। अब यहाँ से गाइस, क्योंकि एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज को पता है कि बड़ी भुजा का स्क्वायर इज इक्वल टू सम स्मॉल टू साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। अब इसके जगह पे हम लोग डायरेक्ट इसको रख लेते हैं। क्या रखने में कोई हर्जा, नो हर्जा है क्या, नहीं है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के जगह पर हम लोग सी स्क्वायर रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं, रख सकते हैं सर। तो अब यहाँ पे गाइस क्या कीजिए, ए प्लस बी, ठीक है ना, ए प्लस बी, ओके, होल स्क्वायर है, और इसके जगह पे हम लोग रख लिए सी का स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसको इधर कर लीजिए ना। अब जैसे कीजिएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर है माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 2ab, ठीक है। अब देखिएगा इस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी, लिख सकते हैं ना, चलते हैं डायरेक्ट अब करो, लिख सकते हैं। और इसको एक बार लिख सकते हैं ए प्लस बी माइनस सी, लिख सकते हैं ना, और बराबर 2ab। यहाँ पे हम अच्छा से इसको बता देता हूँ ये मैं क्या कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ा गया, मैं क्या कर रहा था, देखो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के जगह पे आप रख सकते हैं सी स्क्वायर प्लस 2ab, ओके। और a प्लस बी का होल स्क्वायर इसको इधर कर लेंगे तो सी स्क्वायर बराबर 2ab हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। अब आप ये समझिए ना कि ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी, ओके, a माइनस बी, और इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 2ab। अब आप क्या कीजिएगा कि यहाँ से ये 2 को नीचे कर दीजिए, क्या कर दीजिए, 2 को नीचे कर दीजिए। 2 को नीचे करते ही गाइस a प्लस बी प्लस सी और a प्लस बी प्लस माइनस सी बाई 2, ये चीज़ को अब जैसे 2 को क्या कर दिया मैंने नीचे कर दिया, तो AB का जो वैल्यू आया ना, AB का जो वैल्यू आया वो AB के जगह पे क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए। ये मिटा देते हैं, आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना। देखिए ये सब कचड़ा हो गया है, ठीक है ना, ये हाँ आप समझिए ये वाला चीज़ कहाँ से आया वो तो बता ही दिया हूँ मैं। अब चलते हैं हम लोग पुट करते हैं ए प्लस बी प्लस सी बटे ए प्लस बी माइनस सी, ठीक है ना, और क्या है
डिवाइडेड बाय 2 है। ओके, यहाँ पे लिख देता हूँ 1/2 बटे a प्लस बी। ठीक है ना, यही है a प्लस बी प्लस सी, यही है ना। आगे देखिएगा इसी में कि ये इससे कट गया, बच गया क्या, a प्लस बी माइनस सी बटे 2। यही चीज़ तो हम बोले थे। ये हम लोग यहाँ पे क्या कर दिए, थोड़ा सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लगा के यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर दिए। कहाँ से कैसे आया नहीं आया वो चीज़ तो मैं सब बता दिया। ओके, तो आप लोगों को ये बात पल्ले पड़ गया होगा कि यदि आपको रेडियस पता करना हो, याद करना कि रेडियस इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस सी बाय 2। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से प्रूव करके दिखाया मैंने, आप ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है ना। अब ये क्वेश्चंस बना के दिखाते हैं इसी तरह का। देखिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस में क्या है कि ऐसा एक क्वेश्चन है, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक मान ले 4 है, यहाँ से यहाँ तक 3 है, यहाँ से यहाँ तक 5 है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे गाइस, आर पता करना है, रेडियस तो पता करना है ना, यहाँ से यहाँ तक आर पता करना है। तो आर इज इक्वल टू होगा ए कौन है गाइस, 4 है, 3 माइनस 5 डिवाइडेड बाय क्या होगा, 2 होगा। 7 माइनस 5/2 इज इक्वल टू 2/2 कट के 1, तो 1 सेंटीमीटर आपका क्या आ गया, रेडियस आ गया। तो क्या है इस सब क्वेश्चन में जान है क्या, एग्जामिनेशन में पूछ देगा तो क्या जान है क्या, इसका रेडियस पता करने बोल देगा तो जान है, थोड़ा सा भी जान नहीं है। तो यही तो होता है, थियोरिटिकल जब तक न पढ़ोगे तो चीज़ों समझ नहीं आएगा। डायरेक्ट फार्मूला रटाने तो चाहते तब फार्मूला रटा सकते थे, सब लिख के इतना मेहनत नहीं करते हैं। और हम आगे अभी बढ़ जाते हैं, अभी हम क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं इसका। तो ये बात आप लोगों को समझ आ गई होगी, ये बात हमको। आगे देखिए कि इसी में 5वां नंबर जो एक वृत्त है, ठीक है ना, ऐसा बना हुआ है। ओके, ए बी सी, यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन डाला, सब इक्वल है, याद रखिएगा। सब क्या है, सॉरी हम इक्वल, ये नहीं है, ये इक्वल है, ठीक। अब यहाँ पे गाइस एक चीज़ याद रखिएगा कि ये सेंटर है, ये पता करना है, ये भी रेडियस कहलाएगा और ये भी रेडियस कहलाएगा, इसीलिए ये तीनों क्या था, आपस में इक्वल था। ये बड़ा वाला सर्कल है और बीच में सेंटर है, और ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, और ये भी, ये सब तो कॉर्ड है, ये रेडियस, ये रेडियस, ये रेडियस, ठीक है ना। अगर ये आर होगा तो ये भी आर होगा, ये भी आर होगा। ये बात आप समझ आनी चाहिए, ठीक है ना। तो बताइए, जब आपको पता करना हो आर को, तो ये देख लो पूरा क्या है, कर्ण है ना, तो आप सीधी सी बात है, आर को पता करना है गाइस, आर बड़ी आर ले लेता हूं, ठीक है ना। तो कर्ण का बाई 2 होगा, होगा ही नहीं होगा, यह हम लोग लिख सकते हैं हाइपोटेनस बाय 2, h/2, ठीक है ना। ये चीज़ आप याद रखिएगा, ये वाला जब पता करने हो तो आप ऐसे पता कर सकते हैं, ठीक है ना। हाइपोटेनस का जो वैल्यू रहेगा उसका आधा कर देना है। ओके,
आगे देखिए छठा, हाइपोटेनस का क्या कर देना है, आधा कर देना है। छठा नंबर में है गाइस कि मान लिया जाए एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है ना, ए बी सी, ऐसा कुछ एक अर्धवृत्त बना दिया गया है, ऐसा एक अर्धवृत्त बना दिया गया है, ठीक है ना, और यहाँ से लेकर ये आर है, तो ये भी क्या होगा, आर ही, सॉरी आर ही होगा, क्या होगा, आर होगा। मान लिया जाए कि ये 4 है, ये 3 है, ये 5 है, ओके, ये 4 है, ये 3 है, ये 5 है, तो बताइए ये क्या होगा, 3 माइनस एक्स होगा, 3 माइनस आर होगा, ठीक है ना, ये क्या होगा, 3 माइनस आर होगा। अब चलते हैं इसका फॉर्मूला यूज करते हैं, किससे बताइए, आपका देखिएगा इस ये एंगल इक्वल है, ये 90 डिग्री है, ये भी इक्वल होगा, तो आप यही ट्रायंगल ये भी तो बना हुआ ना, तो आप देखिए एंगल से ये क्या है, सिमिलरिटी है, समरूपता है, तो सीधी सी बात है, इसमें फॉर्मूला जो लगाएंगे हम लोग, क्या लगाएंगे, मान लेते हैं ओ है, तो ए ओ बटे, ठीक है ना, ए ओ बटे डायरेक्ट ए सी इज इक्वल टू ए ओ बटे ए सी, समरूपता है, समरूपता का रूल लगा रहे हैं, ओके, आप देखिएगा ए ओ बटे ए सी, ये समरूप का रूल लगा रहेगा इच, और आगे देखना है, फिर आपको क्या देखना है, हेलो, क्या देखना है कि ओ पी, ओ पी बटे बी सी, ओ पी बटे बी सी, ओ पी बटे बी सी, सबका वैल्यू बैठाइए, ए ओ का वैल्यू क्या है, 3 माइनस आर बटे ए सी का वैल्यू क्या होगा, 5 होगा, इज इक्वल टू ओ पी का वैल्यू आर है बटे 4, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कीजिए, तो गुना करते ही गाइस आपका बन जाएगा 12 माइनस 4 आर इज इक्वल टू 5 आर, तो 12 इज इक्वल टू 9 आर, तो इसीलिए आर इज इक्वल टू 12/9, ये 4 बार में, ये 3 बार में, तो आर इज इक्वल टू 4/3 आंसर, ठीक है ना। आप ऐसे भी क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, ओके, कोई टेंशन नहीं है। इस तरह का क्वेश्चंस रहेगा गाइस, तो आप ऐसे ही क्या कीजिएगा, बनाइएगा। ये समरूपता का रोल है, ए मतलब एंगल से, ठीक है ना, ये समरूप है, उसका रूल लगा के हम लोग बना दिए, ठीक है ना, समरूपता के रूल से, सिमिलरिटी के रूल से, ठीक है ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसको और भी एक रूल था जो कि उस तरह भी शॉर्टकट हम लोग बना सकते थे, ठीक है ना, शॉर्टकट से भी हम लोग क्या कर सकते थे, इसको बना सकते थे, ठीक। देखिए आगे, हाँ, आगे एक चीज़ देख लीजिए, मैं आपका मान लिया जाए ये 7वां है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ए बी सी, यहाँ से यहाँ तक 20 था,
यहाँ से यहाँ तक 25 था और यहाँ से यहाँ तक 15 था। क्या था? 15 था। ओके, आप बताइए, ये हम नहीं बताएंगे, आप बताइए, तो यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगा? 20 ही होगा। यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगा? 25 ही होगा। ठीक है ना? तो देखिएगा, इस एक चीज़ जानते हो, ये आपका जो बन गया यहाँ से यहाँ तक क्या होगा? 40 होगा, 40 सेंटीमीटर होगा। ठीक है ना? अब इसको कैसे पता कीजिएगा बताइए? तो इसको आप कैसे पता कीजिएगा? तो एक चीज़ याद रखिए। क्या याद रखना है? बोलिए बोलिए। कि इसका जो रूल होता है गाइस, वो रूल याद करना है। सीधी सी बात है। रूल क्या है कि R इज इक्वल टू ट्रेंगल बाय एस। ओके, यही रूल है। ट्रेंगल का वैल्यू क्या होगा? 1/2 इंटू 15 इंटू 40, ओके, डिवाइडेड बाय, यही होगा ना, 15 इंटू 40, और तीनों का ऐड, ये 40 है, 40, 25, 25, 50, 40, 90/2। ये 2 से 2 खत्म, क्या हो गया? ख़त्म हो गया। आगे देखिएगा, आपका जो बचेगा फचेगा, ये 0 0 ख़त्म, 60 हो गया। तो 60/9, तो ये 20 बार में, ये 3 बार में, तो 20/3 आंसर। आप इस तरह का रहेगा, सर्कल बना हुआ इस तरह का फिगर रहेगा, तो अब डायरेक्ट रूल लगाइएगा, ट्रेंगल बटे एस। पूरा ट्रेंगल का जो एरिया होगा उसको और सेमी पेरीमीटर लगा दीजिएगा, उसके बाद सॉल्व कर दीजिएगा, आपका आंसर्स आपके सामने में। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए, और कुछ कुछ थोड़ा सा, ठीक है ना, ये आपका फिगर नंबर 7 है। ठीक है ना? फिगर नंबर 7 है गाइस। फिगर नंबर आप 8 देखिए, ट्रायंगल का ही फिगर नंबर 8 है। ऐसे फिगर बना हुआ है, ठीक है ना? आप देखिए, इस तरह आया है, इस तरह गया है, एक अर्ध परिमाप निकला है, ठीक है ना? यहाँ पे O माना है, ठीक है ना? अब देखिएगा, और यहाँ से यहाँ तक ये 90 डिग्री ही लंब डालेगा, लंब ही डाला है 90 डिग्री, और फिर यहाँ से भी एक लंब डालेगा, ये भी 90 डिग्री का, ठीक है ना? और यहाँ से ये एक क्या है आपका, जानते हैं? ये बड़ी साइड है, ठीक है ना? तो आप देखिएगा इस एक चीज़, ये लंब डाला, ये लंब डाला, ये त्रिज्या है, ये R है, ये वर्टेक्स है, ठीक है ना? ये मान लिया जाए 25 सेंटीमीटर है, ये मान लिया जाए 20 सेंटीमीटर है, ये 15 सेंटीमीटर है, ठीक है ना? ये B है और ये C है। अब देखिए कि इसके लिए आप फार्मूला जो यूज कीजिएगा, ठीक है ना, ये एक आपका कैसा बन गया गाइस, राइट एंगल मतलब स्क्वायर के जैसा बना है ना, ये 90 तो स्क्वायर बन गया। ये इधर से क्या डाल दिया है, लंब डाल दिया है, ठीक है ना? तो बताइए इसका पता करना है,
तो फॉर्मूला क्या होता है बोलिए तो। आर पता करना हो तो फॉर्मूला क्या होता है गाइस, आर पता करना है तो फॉर्मूला क्या होता है, आर बराबर ए इंटू बी बटे ए प्लस बी। तो ए इंटू बी 15 गुना 20, 15 गुना 20 बटे 15 प्लस 20। ओके, नहीं 20 प्लस जो होगा छोड़ो, 20 प्लस 15, तो इसको तो 15 गुना 20 बटे ये हो जाएगा 35। ओके, ये हो जाएगा आपका 35। इसको कटाओगे छटाओगे तो आंसर जो बचेगा वो आपका 12 बचेगा, जो बचेगा। ठीक है ना। तो आप डायरेक्ट ऐसे सॉल्व कर सकते हैं गाइस, नहीं तो इसको आप एक और तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। क्या है तरीका, आप देख लीजिए। ठीक है ना, तरीका क्या है आप देख लीजिए कि मान लिया जाए 1/2 इंटू बी कौन है 15 गुना आर, 15 गुना आर। ठीक है ना, परपेंडिकुलर लाइन डाला है। ओके, ये आपका एंगल बराबर बराबर बांटा है, ये मान लेते हैं जितना है उतना ये भी है, उतना ये भी है। ठीक है ना, बड़ा रेडियस खींचते तो इक्वल होता है। और प्लस 1/2 इंटू 1/2 इंटू 20 इंटू आर इज इक्वल टू 1/2 इंटू 15 गुना 20। ओके, ये इससे कट गया, बचा कितना 15 आर प्लस 20 आर इज इक्वल टू 15 गुना 20। ये आपका हो जाएगा कितना 35 आर इज इक्वल टू 15 गुना 20। ठीक है ना, तो वही होगा गाइस, आर इज इक्वल टू 15 गुना 20 बटे 35। एक कट छट के आपका जो बचेगा वो आपका क्या बचेगा गाइस, 12 बचेगा, बस आंसर। तो आप चीज़ें बदल दीजिए, कुछ भी कर दीजिए। ठीक है ना, चीज़ें बदलने से चीज़ बदलने जाती है, आंसर कभी बदलने वाला है नहीं, ये बात आप याद रखिएगा। तो आप देखिए यहाँ तक हम लोगों को पता चल गया गाइस। ठीक है ना, अब 9 नंबर देखिए इसी का ट्रायंगल में। ठीक है ना, कितना नंबर 9 नंबर से देखिए। एक ये है, ओके, जो भी है इसको हम लोग उल्टा ले लेते हैं थोड़ा सा ना, बी और सी, और इसको डी मानते हैं। इसको क्या मानते हैं गाइस, डी मानते हैं। बाप रे। अब देखिए यहाँ पे इसको डी, ये परपेंडिकुलर है। ठीक है ना, अब देखिए ये साइड अगर पता करना है तो b² करना होगा। अगर इसको पता करना है, ठीक है ना, नीचे वाला, तो a² करना होगा, a² करना होगा। ठीक है ना, याद रखना। ठीक, इसको पता करना है तो ये फॉर्मूला, इसको पता करना है तो ये फॉर्मूला। ओके, आप देखिए यहाँ पे सीधी सी बात है कि यदि आपको P पता करना है परपेंडिकुलर, तो P इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है, क्या जानते हो, A इंटू बी बाय सी। डायरेक्ट ये फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिएगा, आपका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है ना, या इसको लिख सकते हो सी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए डी इंटू बी डी, ए डी इंटू बी डी। ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है। आप ये सब फॉर्मूला को क्या कर लीजिएगा, थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। ठीक है ना, अब हम लोग देखते हैं गाइस आगे क्या। मान लिया जाए कि फिगर नंबर ये 9 था आपका ख़त्म।
तो सीधी सी बात है, एक एग्जाम्पल देखना चाहते हो देख लो ना, टेंशन काहे लेते हो। ये है एग्जाम्पल्स है बेटा, ये 20 है, ये सॉरी ये 25 है, ये 20 है और ये आपका 15 है। पता करना है ये P, तो P इज इक्वल टू 15 गुना 20/25। सीधी बात है, ये 3 बार में, ये 5 बार में, ये 4 बार में, सीधा 12 आंसर। अरे वही होगा, चीज़ बदलने से आंसर बदल जाती है क्या? नहीं बदलती है, याद रखना। ओके, आगे देखिए फिगर नंबर 10। फिगर नंबर 10 में क्या होगा गाइस, अब देखिए ऐसा है, दो इक्वल सर्कल ऐसे मर्ज कर दिया। अब बताइए, यहाँ पे सेंटर है, ये हो गया रेडियस, यहाँ से लंब डाल दिए, यहाँ से भी लंब डाल दिए, यहाँ से भी लंब डाल दिए। एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल, तीन ट्रायंगल, ठीक है ना। और ये 2R है, ये सॉरी ये R है, ये भी R है और ये भी R है, ठीक है ना। और देखिए ये आपका हो जाएगा A, ये आपका C और ये आपका B। अब डायरेक्ट फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, चलते हैं। तो ये मान लेते हैं ये O है, ये A है, ये B है और ये C है, ठीक है ना। एक फार्मूला पहला लेते हैं गाइस, क्या लेते हैं, AOC ट्रायंगल AOC में। तो AOC में क्या है गाइस, आप बताइएगा कि AOC का बेस कौन है, 1/2 इंटू B इंटू R कितना होगा 2 3R। और देखिए इसको हम लोग समीकरण 1 मान लिए। और एक ट्रायंगल इसी में क्या है, आप देखिए ये वाला, ठीक है ना, ट्रायंगल BOC में, ट्रायंगल BOC में 1/2 इंटू A इंटू R होगा। अब देखिए इसी में ये समीकरण 2। और आगे देखिए ट्रायंगल एक दूसरा है AOB ट्रायंगल AOB में, ट्रायंगल AOB में क्या होगा गाइस, 1/2 इंटू, बताइए 1/2 इंटू, ठीक है ना, R इंटू C, मतलब C इंटू R। ओके, ये आपका ट्रायंगल नंबर 3 हो गया। ओके, ये सब ट्रायंगल को मर्ज कर दीजिए और एक बड़ा वाला ट्रायंगल जो है त्रिभुज ABC के इक्वल होगा, ठीक है ना। इतना में तो हाफ इंटू B इंटू A। ओके, अब देखिएगा इस तीनों को मर्ज कीजिए, मर्ज करते ही 1/2 B इंटू 3R प्लस 1/2, ठीक है ना, A इंटू R प्लस 1/2 C इंटू R इज इक्वल टू 1/2 इंटू क्या होगा गाइस, A इंटू B, ठीक है ना। इससे एक कट गया, यूं कट गया ना, बच गया क्या, 3R प्लस AR प्लस CR, यही ना बचा यार, यह B भी तो बचा है इसके पास, इज इक्वल टू AB। तो सबसे R को कॉमन ले लीजिए, 3B प्लस A प्लस C इज इक्वल टू AB। थोड़ा सजा के लिख देंगे, R इज इक्वल टू AB बाय A प्लस C प्लस 3B। ये फॉर्मूला यूज कीजिए,
आप देखिए आपका बनेगा ही बनेगा, ठीक है ना। ये आपका क्या कर दिए, प्रूव करके आपको दिखा देगा इस ऐसे ऐसे आपका होता है, ठीक है ना। तो देखिए ये वर्टेक्स है, ये भी वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है, ये देखिए ये वर्टेक्स, ये वर्टेक्स और ये परपेंडिकुलर, तो एक ट्रायंगल बन गया, बड़ा वाला ट्रायंगल। तो ट्रायंगल का रूल क्या होता है कि हाइट इंटू बेस, बेस आपका इस ट्रायंगल के लिए बेस ये है, इस ट्रायंगल के लिए बेस ये है और इस ट्रायंगल के लिए बेस ये है। तो तीनों ट्रायंगल में 3 फार्मूला, ओके, तीनों को मर्ज कर दिए, ऐड कर दिए, उसके बाद बड़ा वाला ट्रायंगल के इक्वल कर दिए, ओके, बड़ा वाला ट्रायंगल का इक्वल कर दिए। अब देखिए एक क्वेश्चंस, अब एक फार्मूला देखिए, ये तो आप प्रूव कर सीख गए होंगे गाइस, ठीक है ना, हो गया। ये आप लोग उतार लीजिएगा पूरा डिटेल से, ओके, यहाँ से आप यहाँ से उतारिएगा, ठीक है ना। देखिए मान लिया जाए यहाँ पे रहता 25, 20 और 15, आर बराबर पता करते, क्या करते बाबू, आर बराबर पता करते, फार्मूला जानते हैं 15 गुना 20 बटे, ठीक है ना, 20 बटे क्या करते हम लोग 20 बटे 3 इंटू 20 प्लस 15 प्लस 25, सीधी सी बात है 300, ये 60, 15 प्लस 25, तो 15 प्लस 25 को हम लोग लिख सकते हैं 40, 100, 300 बटे 100, 2 जीरो 2 जीरो खत्म, तो 3, आर बराबर कितना आया 3 आंसर, ठीक है ना। तो ऐसे चीज़ें आप लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है ना। बीस तिया 60, 20 तिया 60, ओके। देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, प्रूव करने भी सिखा दिए, एग्जाम्पल्स भी बता दिए। आप एक चीज़ और देखिएगा गाइस, इसी में ये आपका 11 नंबर है, ठीक है ना, कितना नंबर है 11 नंबर है। अब 11 नंबर का प्रूव कीजिए, उसके बाद हम लोगों का लगभग ये ख़त्म हो जाएगा, 2-4 होमवर्क दे देंगे, ओके, 2-4 क्या दे देंगे, होमवर्क दे देंगे और काम तमाम हो जाएगा। मान लिया जाएगा इस एक ऐसा है, ठीक है ना, एक वृत्त, दूसरा वृत्त, तीसरा वृत्त, चौथा वृत्त, ठीक। और यहाँ पे देखिए ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये आर, ये आर, ये 2R, 2R और 2R, ठीक। अब देखते हैं यहाँ से ये भी लंब डालेगा और इधर से भी लंब डालेगा और आपका इधर से भी लंब डालेंगे, A B C, वही काम करेंगे गाइस, कोई दूसरा काम नहीं होगा। 3 त्रिभुज बनाना है, 3 ही त्रिभुज बनेगा बार बार, त्रिभुज लीजिए AOC, ठीक है ना, वही काम 1/2 इंटू यही इसका, यही इसका, यही इसका, ये C है और ये A है, ये B है, ओके। तो ये हो जाएगा B इंटू 7R, ओके। और फिर एक ये समीकरण 1 हो गया, फिर त्रिभुज AO नहीं बेटा, सुनो ना,
BOC, त्रिभुज BOC में तो आप देखिए 1/2 इंटू क्या होगा A इंटू R, ठीक है ना। ये आपका इस इक्वेशन 2 हो गया यारों। और देखिए एक दूसरा है AOB, त्रिभुज AOB में, AOB में क्या है AOB, यही होगा 1/2 इंटू R इंटू C। और इसको और एक बड़ा वाला त्रिभुज है गाइस, त्रिभुज ABC में तो 1/2 इंटू B इंटू A। अब देखिए ये तीनों को ऐड कर देंगे और इसका इक्वल कर देंगे, ठीक है ना। तो आप देखिए यहाँ पे 1/2 इंटू B इंटू 7R प्लस 1/2 इंटू A इंटू R प्लस 1/2 इंटू क्या हो जाएगा R इंटू C इज इक्वल टू 1/2 इंटू B इंटू A। ये 1/2 खत्म हो गया, 7BR प्लस AR प्लस CR इज इक्वल टू BA। ओके, तो ये R इज इक्वल 7B प्लस A प्लस C इज इक्वल टू AB। ओके बेटा, आगे देखो R इज इक्वल टू A प्लस 7B प्लस C इज इक्वल टू AB हो गया बेटा। तो R इज इक्वल टू AB बटे A प्लस B मतलब 7B प्लस C, ये आपका फार्मूला हो गया। अब ये फार्मूला रूल फॉलो कीजिए और आप इस तरह का क्वेश्चन 4 गो ट्रायंगल दे दे, इसका बोलेगा त्रिज्या पता करने, तो आप धड़ाधड़ पता कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। ओके, आप ऐसे ही रूल को फॉलो करिएगा गाइस, आप टेंशन न लीजिए। ओके, अब आप लोग इसी तरह आप लोग क्या कीजिएगा, 1-2 एग्जाम्पल्स दे देता हूँ, 1-2 क्वेश्चन दे देता हूँ, आप लोग बना के हमको कमेंट कीजिएगा और आंसर भेजिएगा, ठीक है ना। आप लोग ये आंसर बताइएगा इसका क्या होगा, ठीक है ना। और दूसरा इसका आप लोग भेजिए, ये सटा हुआ है गाइस, ठीक है ना, इसका आप लोग भेजिएगा, ठीक। और तीसरा ये सटा हुआ है इसका, ठीक है ना। ये सब का आंसर आप लोग कमेंट में कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, आज का क्लास यहीं तक गाइस। आप लोग मन से पढ़िए और आगे बढ़िए। ओके, आज हम लोग राइट एंगल ख़त्म हो गया, कल हम देखेंगे थोड़ा सा इक्विलेटरल में कुछ पार्ट बची हुई है और स्क्लेन में, वो दोनों कल हम ख़त्म करने की कोशिश